नई दिल्ली आज एक बेहद अहम कूटनीतिक और आर्थिक बैठक की गवाह बनने जा रही है। देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 16वां शिखर सम्मेलन होगा, जहां एक तरफ दोनों मिलकर नया ईयू भारत व्यापक रणनीतिक एजेंडे पर मुहर लगाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी फाइनल मुहर लगेगी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। जिसके बाद यूरोप के 27 देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग टैक्स फ्री हो जाएगा और भारतीय निर्यात का ट्रेड सरप्लस तकरीबन 50 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन संकेत है। तो आज का दिन भारत की आर्थिक कूटनीतिक डील की लिहाज से बेहद खास है। एक फाइनल मुहर, एक ऐतिहासिक तस्वीर आज नजर आएगी। और देखिए किस तरह से आज के कार्यक्रम की ये पूरी डिटेल भी आपके सामने है। और आपको जानकारी यहां पर दे दें कि 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से यहां पर मुलाकात होगी। संयुक्त बयान हैदराबाद हाउस की तरफ से सामने आएगा, जो कि दोपहर 1:15 बजे होगा। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ज्यादा जानकारी के साथ इस ऐतिहासिक दिन को बताने के लिए, उस डील को बताने के लिए जिसकी सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर जारी है। लक्ष्मण, आपसे यही जानना चाहेंगे, आज का दिन हम क्यों बार बार ऐतिहासिक कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ये वो डील होगी, वो फाइनल मुहर होगी जो वाकई भारत की तस्वीर को बदल देगी? देखिए, आज के दिन को ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक हम लोग जो डील करते रहे अलग अलग देशों के साथ करते रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, जिसमें एक साथ 27 देशों के साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं। और वो ऐसे डील कर रहे हैं जिसमें हमारे 27 देशों में हमारे सामान जब जाएंगे तो वो देश वहां पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। और इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट, पर्स, जूते, चप्पल जब जाएंगे यहां से तो वहां कोई ड्यूटी नहीं लेगा, तो वहां एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। और ऐसे सेक्टर है जहां पे रोजगार यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि आपने बाजार का जिक्र किया है, इसलिए ये सवाल यहाँ पर लाजमी होता है कि मार्केट पर, बाजार पर कितना बड़ा असर होगा, निवेशकों के लिए कितनी बड़ी राह यहां पर दिखाई देती है? ये बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये सारी कंपनियां, ये सारे सेक्टर जब वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो बड़ा एक्सपेंशन करेंगे, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट के एक बड़ा मौका मिलता है, उनका कारोबार काफी ज्यादा बढ़ेगा। एक और चूंकि बाजार की बात आपने की, महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोप की जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं वो जब भारत आएंगी तो भारत भी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम लेगा। महंगी वाइन, महंगी विस्की जब वहां से आएगी तो भारत उस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम लेगा। तो इस तरीके से दोनों देशों के बाजार में एक दूसरे देशों के सामान वहां पे जाएंगे और ड्यूटी फ्री जाएंगे या फिर ड्यूटी लगेगी तो बहुत कम लगेगी, इसलिए इसको ऐतिहासिक डील कहा जा रहा है। 27 देशों के साथ हो रहा है, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। लक्ष्मण, क्योंकि 27 देशों के साथ में ये बड़ी डील होना, हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये मान सकते हैं कि ये वो मजबूत कदम यहां पर दिखाएगा जो कि न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि वो कूटनीतिक रहा जिसकी झलक हमने यहां पर देख भी ली, कल भी देख ली, जब यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष दिग्गज नेता हमारे कर्तव्य पथ पर थे। जी बिल्कुल, ये कूटनीतिक तौर पे काफी ज्यादा है, चूंकि महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे समय में डील हो रही है जब यूएस भारत के साथ डील करना चाहता है, लेकिन अब तक अंतिम रूप से फाइनल नहीं हो चुका है। यूरोपियन यूनियन ने यूएस के साथ डील को फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। ऐसे समय में यूरोपियन यूनियन भारत के साथ डील कर रहा है तो कूटनीतिक तौर पर इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी फिलहाल दोनों देशों के बीच में करीब 136.53 बिलियन डॉलर का ट्रेड डील होता है। ये जैसे डील लागू होगी साल भर के अंदर अंदर 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, तो ये आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय बताते हुए कि आज के इस फाइनल डील का कितना बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक असर यहां पर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई कि भारत और ईयू यानी कि यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत पूरी होने के बाद आज दोनों देश संयुक्त रूप से इस समझौते की औपचारिक घोषणा करेंगे। एक बड़ा ऐलान होगा, लेकिन इस एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू होने में 1 साल का वक्त यहां पर लग सकता है। इतना वक्त लगने की संभावना देखिए इसलिए है क्योंकि दोनों देश इस डील पर औपचारिक सिग्नेचर ही करीब 6 महीने बाद करेंगे। 6 महीने का इंतजार इसलिए क्योंकि समझौते की लीगल स्क्रबिंग यानी कि कानूनी जांच होने में करीब 6 महीने का वक्त यहां पर लगेगा। ये पूरा प्रोसेस भी होता है। इस कानूनी जांच से संतुष्ट होने के बाद ही दोनों पक्ष मेगा डील पर औपचारिक हस्ताक्षर करेंगे।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस डील से भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूती यहां पर मिलेगी। दोनों पक्ष तरक्की के रास्ते पर नए आयाम यहां पर तय करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी डील है, ऐतिहासिक डील है। फाइनल मुहर लगने का आज का ये दिन तय किया गया है। और देखिए, आज दिल्ली में होने जा रही इस डील्स के बाद कई सेक्टर्स में जबरदस्त बदलाव होना तय है। समझिए, इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, सिक्योरिटी, डिफेंस, क्लीन एनर्जी ट्रांजैक्शन और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जैसे बड़े मुद्दों पर गहराई से बातचीत होगी। अक्टूबर 2025 में देखिए, यूरोपीय संघ परिषद पहले ही नए रणनीतिक ईयू भारत एजेंडे को मंजूरी दे चुकी है, जिसका फोकस 4 बड़े सेक्टर पर है। अब ये 4 बड़े सेक्टर कौन से हैं, ये भी जल्द जान लीजिए। पहला समृद्धि और सतत विकास, दूसरा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, तीसरा सिक्योरिटी और डिफेंस, वहीं चौथा कनेक्टिविटी के साथ साथ ग्लोबल इश्यूज। ये 4 सेक्टर हैं जिसके बाद की फोकस यहां पर एक बड़ी तस्वीर के तौर पर सामने आई है और आगे आएगी भी। और देखिए, आखिर ईयू और भारत के बीच हो रही इस डील को मदर ऑफ डील्स आखिर क्यों कहा जा रहा है, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल ये नाम खुद यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने 1 हफ्ते पहले दिया था, जब वो डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसे मदर ऑफ डील्स बताते हुए नजर आई थी। The next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. और देखिए, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का एक वीडियो भी शेयर किया है और भारत के लिए इसे बेहद खास संदेश के तौर पर दिया है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपब्लिक डे प्रोग्राम की झलकियों वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, लॉन्ग लिव इंडिया, यूरोप और भारत की दोस्ती जिंदाबाद। उर्सुला के इस संदेश को भारत और यूरोप के बीच बढ़ती नजदीकियों और मजबूत रिश्तों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय संघ के सबसे बड़े पद पर बैठी नेता का ऐसा मैसेज, ये संदेश दोनों पक्षों की दोस्ती को और ज्यादा यहां पर मजबूत बनाता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के झूठ की पोल देखिए खोल कर रख दी है। ब्रेकिंग फास्ट, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान झूठ पर झूठ फैला रहा था। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है, भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना। 10 मई को खुद पाकिस्तानी सेना ने भारत से लड़ाई रोकने की गुहार लगाई थी, क्योंकि उसके कई एयरबेस को भारी नुकसान यहां पर हुआ था। The Security Council, which has a single point agenda to harm my country and my people. He has advanced a false and self-serving account of Operation Sindoor in May last year. The facts on this matter are clear. Pakistan-sponsored terrorists killed 26 innocent civilians in a brutal attack in Pahalgam in April 2025. India's actions were measured, non-escalatory and responsible, and focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists. Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded for a cessation to the fighting.